आप कल्पना करो कि अगर कथा हो और उस कथा में 7 समुद्र आ जाएं, 18 पुराण आ जाएं, 4 वेद कथा सुनने के लिए आ जाएं और जितने पहाड़ हैं वो पहाड़ कथा सुनने के लिए चले आए। चेतन की तो बात छोड़ दो, ये जड़ भी सब कथा सुनने के लिए आ गए थे महाराज। वर्णन है, गंगाद्याः सरितास्तत्र, गंगा जमुना सरस्वती कावेरी कृष्ण वेणा तापी गोदावरी तुंगभद्रा कृतमाला पयस्वनी। भारत की पवित्र नदियां कथा सुनने आई, 7 समुद्र आए। क्षेत्राणि च दिशः सर्वाः, जितने क्षेत्र हैं दिशाएं हैं वो सब कथा सुनने आई। नगादयो ययुस्तत्र देव गंधर्व दानवाः, स्वर्ग से देवता आए थे, गंधर्व आए थे, दानव आए थे, राक्षस आए थे कथा सुनने के लिए। ये राक्षस भी कथा सुनते हैं महाराज, इसीलिए राक्षसों के कुल में भी भक्त पैदा हो जाते हैं। जो कथा सुनता है उसी के जीवन में तो भक्ति होती। हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद परम भक्त क्यों हुए? क्योंकि उनकी मां नारद जी के आश्रम में कथा सुनती। तो राक्षस दानव दैत्य गंधर्व यक्ष किन्नर सब कथा सुनने आए, इतनी भीड़ थी। भक्ति महारानी ने कहा आपकी कथा में बड़ी भीड़ है, मैं कहां बैठूं, कोई जगह नहीं। सनकादिकों ने कहा हे भक्ति महारानी एक काम करो, ये जितने मेरे श्रोता बैठे हैं कथा सुनने के लिए, इनके हृदय में जाकर के आप बैठ जाओ, यही आपके लिए सर्वोत्तम स्थान होगा। भक्ति महारानी जाकर के उन श्रोताओं के हृदय में बैठ गई। यही इस भागवत का महात्म्य है। इस कथा को आप सुनो, इसी कथा में भक्ति महारानी आएंगी, अकेले नहीं आएंगी, अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के आएंगी और धीरे से आपके हृदय में जाकर के बैठ जाएंगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। और इस कथा का परिणाम क्या होगा? बोले आपके जीवन में भक्ति और ज्ञान वैराग्य ये तीनों स्थापित हो जाएगा। यही इस कथा का उद्देश्य है। कथा कोई मनोरंजन नहीं है, कथा कोई टाइम पास नहीं है, कथा कोई औपचारिकता नहीं है कि चलो कर लिया सुन लिया हो गया। ये कथा जीवन दर्शन है, ये कथा भगवत तत्व का अनुभव कराने वाली है। अब तो भक्ति महारानी उन श्रोताओं के हृदय में जाकर के बैठ गई। सनकादिकों ने भागवत की बड़ी सुंदर महिमा बताई। सनकादिक कहते हैं कि इस कथा को जिसने नहीं सुना, जीवत छवो निगदित सतु पाप कर्मा, मनुष्य होकर के जिसने भगवान की कथा को, भागवत की कथा को नहीं सुना, वो कौन है? सनकादिक कहते हैं वो जिंदा ही मुर्दा है, हिल रहा है, डुल रहा है, चल रहा है, लेकिन उसको मरा ही समझो। जीवत छवः, जिंदा शव, चलता फिरता शव है जो व्यक्ति भगवान की कथा नहीं सुनता। तो इसका मतलब ये है कि जो भगवान की कथा नहीं सुनता उसके साथ वही व्यवहार करना चाहिए जो व्यवहार मुर्दे के साथ होता है। घर में जब तक मुर्दा पड़ा रहे तब तक लोग पानी नहीं पीते। जो व्यक्ति भगवान की कथा न सुने, ऐसा व्यक्ति आके बैठ जाए तो जब तक वो चला न जाए तब तक तुम पानी मत पियो, वो मुर्दा ही है। हाँ? जिसके अंदर भगवान की भक्ति नहीं, कथा से प्रेम नहीं, वह व्यक्ति छू जाए, जैसे मुर्दा छू जाए तो क्या करना पड़ता? बोले नहाना पड़ता है। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं, जिसको कथा से प्रेम नहीं, ऐसा व्यक्ति अगर स्पर्श कर दे तो फिर जाकर के स्नान कर लेना चाहिए। हाँ, जीवत छवो निगदिता सतु पाप कर्मा, ये न श्रुतम सुख कथा वचनम न किंचित, जिसने भागवत की इस कथा को श्रवण नहीं किया, धिक्तम नरम, धिक्कार है ऐसे पुरुष को। वो पृथ्वी का भार है, वो पृथ्वी पर भार बन करके पड़ा है। एवं वदन्ति देवदेव समाज मुख्या, ये कौन कह रहा है? सनकादिक कहते हैं मैं नहीं कह रहा हूं। स्वर्ग में देवताओं की जब चर्चा होती है तो देवताओं के समाज में यह बात कही जाती है कि इस धरती पर पैदा होने वाले मनुष्य जिन्होंने भागवत की कथा को नहीं सुना, राम कथा को नहीं सुना, गोविंद की चर्चा नहीं सुनी, वो कौन है? बोले वो पृथ्वी के भार हैं, वो धरती के भार हैं। धरती उनको ढो रही। इतनी निंदा देवता करते हैं वहां बैठकर उन प्राणियों की जो भागवत से दूर हैं, भगवान की कथा से दूर हैं।
यहां तो एक मुर्दे की बात की है, जिंदा मुर्दा, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं एक नहीं 14 मुर्दे होते हैं जो चलते हैं, फिरते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, सोते हैं, लेकिन वो मुर्दा है। वो 14 कौन है? बोले 2 पंक्तियों में गोस्वामी जी महाराज ने वर्णन किया। कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तन पोषक निंदित अगखानी, जीवित 100 14 प्राणी। ये 14 प्राणी तो जिंदा ही मुर्दा के समान। सनकादिक कहते हैं, हे भक्तों, ये भगवान की कथा बड़ी दुर्लभ है। बोले इसको कब सुने? तो कहते हैं दिना नाम नियमो नास्ति। भागवत की कथा के लिए दिन का कोई नियम नहीं है। जब आपकी अनुकूलता बन जाए कथा सुनो। मुहूर्त, बोले मुहूर्त मिल जाए तो अच्छा है, और नहीं मुहूर्त मिला तो फिर भी कथा सुन लो। क्यों? बोले मुहूर्त के चक्कर में पड़ोगे और कहीं तुम्हारे जाने का मुहूर्त आ गया ऊपर, तब तो फिर कथा धरी रह जाएगी। इसलिए जल्दी से जल्दी सुन लो, मुहूर्त के चक्कर में नहीं पड़ना। अनुकूल वातावरण हो, मुहूर्त मिले तो अच्छा है, लेकिन भगवान की कथा के लिए कोई बहुत विशेष मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती। दिना नाम नियमो नास्ति, सर्वदा श्रवणम मतम। ये तो सर्वदा श्रवणीय है। राजा परीक्षित जब कथा सुनने बैठे तो कोई मुहूर्त देखे थे? अगर मुहूर्त देखते, कहीं 2 दिन बाद मुहूर्त मिलता, तब तो 5 ही दिन की कथा सुन पाते, 7 दिन की कथा ही नहीं सुन पाते है? इसलिए भगवान की कथा में मूल रूप से ये कथा भगवान के शरण में हमको ले जाती है, और भगवान की शरण में जाने के लिए कोई मुहूर्त नहीं होता। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि राम की शरण जाय साइत सुदिन न हेरिए। भगवान की शरण में जाने के लिए साइत और सुदिन देखने की जरूरत नहीं है। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव, तारा बलम चंद्र बलम तदेव, विद्या बलम दैव बलम तदेव, लक्ष्मी पते तेंघ्र युगम स्मरामि। वही तारा बल है, वही चंद्र बल है, वही मुहूर्त है जिस क्षण हम भगवान के चरणों में चल पड़े, भगवान की शरण ग्रहण कर ले। सनकादिकों ने कथा सुनाई, और इसी कथा के प्रसंग में सनकादिकों ने धुंधकारी का उपाख्यान सुनाया। धुंधकारी प्रेत था, अपने पाप के कारण वो प्रेत बन गया। गोकर्ण जी ने धुंधकारी के लिए गया में श्राद्ध किया, लेकिन उसे मुक्ति नहीं मिली। धुंधकारी ने कहा, एक बार नहीं 100 बार मेरा गया में श्राद्ध करो, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर में न भविष्यति। 100 बार गया में मेरा श्राद्ध हो, फिर भी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, मैं इतना बड़ा पापी हूं। तब गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य से पूछा, गया श्राद्ध करने पर भी जिसकी मुक्ति न हो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो सूर्य भगवान के किरणों से आवाज आई, ध्वनि आई, श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ। श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर के बड़े से बड़े पापियों का उद्धार हो जाता। फिर तो गोकर्ण जी महाराज ने भागवत की कथा का आयोजन किया। धुंधकारी प्रेत रूप था, वायु रूप, एक बांस में आकर के बैठकर कथा सुनने लगा, और 7 दिन उसने कथा सुनी। 7वें दिन धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। बांस में बैठकर धुंधकारी ने कथा सुन ली और वो मुक्त हो गया। हम बिस्तर पे बैठ के कथा नहीं सुन पा रहे हैं, सोचो, सोफा पे बैठ के नहीं सुन पा रहे हैं, सुख पूर्वक भी नहीं सुन पा रहे हैं, और धुंधकारी 7 दिनों तक एक बांस में बैठकर कथा सुनता रहा। लेकिन उसका कथा सुनना बड़ा विलक्षण था महाराज। कथा को ही पीता था, कथा को ही जीता था, कथा में ही पड़ा था, कथा ही 24 घंटे उसके मन में गूंजती रहती थी। गोकर्ण जी कथा सुना करके चले जाते थे विश्राम करने, क्योंकि व्यास जी को फिर कल कथा सुनानी है, कल के लिए फिर उनको तैयार होना है, तो जाकर के विश्राम करते थे। और धुंधकारी, बोले धुंधकारी पूरी रात जगता रहता था, सोचता रहता था। महाराज ने इतनी सुंदर बात सुनाई थी, कितनी ज्ञान की बातें, कैसा सुंदर वर्णन किया था, उनके शब्द कितने मधुर थे। उन्हीं कथाओं का मनन करता था पूरी रात और सोचता था अब कब सवेरा होगा,
फिर व्यास जी व्यासपीठ पर बैठेंगे और फिर उनके मुखारविंद से मुझे कथा सुनने को मिलेगी। तब तक सवेरा हो जाता, यही सोचते सोचते चिंतन करते करते गोकर्ण जी महाराज नहा धो करके, संध्या वंदन करके, तिलक धारण करके, माला धारण करके, प्रसन्न मुद्रा में आकर के व्यासपीठ पर बैठ करके जब मंगलाचरण करते, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, धुंधकारी की आंखों से अश्रुपात होने लगता है। इस तन्मयता से धुंधकारी ने 7 दिनों तक कथा सुनी और 7वें दिन परिणाम क्या हुआ? बोले दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडितः। प्रेत शरीर उसका समाप्त हो गया, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गया, सुंदर तुलसी की माला धारण किए हुए। दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडितः। भगवान के भक्त का सबसे बड़ा मंडन क्या है? मंडन माने श्रृंगार। मंडन का अर्थ होता है श्रृंगार। भगवान के भक्त का सबसे बड़ा श्रृंगार क्या है? वेदव्यास जी कहते हैं तुलसी। गले में तुलसी हो, तुलसी ही भक्त का सबसे बड़ा श्रृंगार है। हमने तो अयोध्या में देखा, हमारे यहां एक महात्मा जी स्वामी जी के यहां आते थे कथा सुनने के लिए, 25 वर्ष पहले की बात। तुलसी के छोटे छोटे दाना की बनी हुई टोपी पहनते थे, ऐसे जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी की पुराने विग्रहों में जो चित्र में देखते हैं, ऐसी तुलसी की बनी हुई टोपी, कान में तुलसी के कुंडल, तुलसी की बनी हुई हाथ में घड़ी। हाँ, वो घड़ी चलती नहीं थी, कोई मशीन वाली नहीं थी, लेकिन तुलसी के द्वारा ही बनी हुई श्रृंगार उनका था। और गले में माला, और यहां तक महाराज सदरी भी उनकी तुलसी के माला की। कितने परिश्रम से बनाया होगा। तुलसी की माला को पिरो पिरो करके सदरी ऐसे पहन लेते थे और उसमें बटन लगा लेते थे, और सब तुलसी के दाने रहते थे। तुलसी वैष्णव का आभूषण है। वो धुंधकारी जब प्रकट हुआ तो दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडितः। तुलसी की मालाओं से उसका गला सुशोभित हो रहा था। पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्वितः, पीतांबर पहने हुए दिव्य स्वरूप से प्रकट हुआ और अपने भाई गोकर्ण जी को प्रणाम किया। धुंधकारी ने कहा, भैया मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपने कथा सुना करके हमें मुक्त कर दिया, मेरे पाप नष्ट हो गए। धन्या भागवती वार्ता, ये भागवत की वार्ता बड़ी धन्य है। प्रेत पीड़ा विनाशिनी, ये प्रेत पीड़ा का भी विनाश कर देती है। कंपन्ते सर्व पापानी, भागवत का नाम सुनकर के सारे पाप कांपने लगते हैं। सब पाप निकल करके भाग जाते हैं और दूर खड़े होकर के आपस में चर्चा करते हैं। पाप क्या चर्चा करते हैं? बोले सब पाप आपस में कहते हैं, अस्माकम प्रलयम सद्यः कथा चेयम करिष्यति। ये कथा जो है ये हमारा नाश करने के लिए आई है। सारे पाप आपस में यही चर्चा करते हैं, अस्माकम प्रलयम सद्यः, ये तत्काल हमारा नाश करने के लिए आई है। ये कथा हमारा तो नाश करके ही छोड़ेगी। अर्थात ये भगवान की कथा हमारे संपूर्ण अघ को, पाप को नष्ट कर देती है। कैसा भी पाप हो? बोले हां, आर्दम शुष्कम तथा स्थूलम, ताजा पाप, पुराना पाप, छोटा पाप, बड़ा पाप, कैसा भी पाप हो, सारे पापों को नष्ट करने वाली ये भगवान की भागवती कथा है।